एक प्रसंग पहले भी सुनाया, आज फिर सुना रहा। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा, समुद्र तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ी नदी, बहुत विशाल, तुझे जो लगता हो वो मुझसे मांग ले। नदी कहती है, मुझसे मांग समुद्र। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझ में है। समुद्र में माणिक, मोती, औषधि, रतन, हीरा, पन्ना, सब सब समुद्र के अंदर। मांग, समुद्र मांग ले मुझसे। नदी बार बार समुद्र से कह रही है कि कुछ मांगो। समुद्र कहता है, मेरे पास में सब कुछ है, लेना नहीं चाहता। नदी जिद पर अड़ गई कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मैं बड़ी विशाल नदी हूं। समुद्र ने कहा, नदी अगर तू देना चाहती है तो मुझे दुर्वा ला कर दे दे, हरी हरी घास, हरी हरी दूबा मुझे थोड़ी सी ला कर दे दे। नदी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, रे समुद्र, तू भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी घास, हरी दूबा, क्या मांगा? केवल हरी घास, केवल हरी दूबा। नदी ने कहा, मैं अब भी लेकर आता। नदी अपने पानी से घाट पर, किनारे पर जितनी घास लगी थी, जितनी दूबा लगी थी, नदी अपने जल से उस दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का जल दूबा पर जाता है, घास पर जाता है, घास नीचे झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। और आखिरी में नदी समुद्र के पास आकर बोली, रे समुद्र, मैं तेरे लिए घास दूबा नहीं ला सकी। समुद्र ने कहा, नदी तुझ में तो क्या, किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ सके। वो दूबा झुकती थी, इसलिए तो उखाड़ नहीं। वो दुर्बा झुक रही है तेरे आगे, इसलिए तो उखाड़ नहीं पा रही। झुकने वाले को संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। लंकाधिपति रावण और विभीषण दोनों को देख लीजिए। विभीषण झुकना जानता था और रावण अकड़ना जानता था। बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो बड़े बड़े जो वृक्ष ठूट जैसे खड़े रहते हैं, वो सारे वृक्ष, सारे पेड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जो नरम होते हैं वो हवा में भी लड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि झुकने में जो सुख है, नम्रता में जो सुख है, वो सुख अकड़ने में नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। वो प्राप्त नहीं हो सकता। हम